हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जो एक्सरसाइज 6.1 है वो हम आज करने वाले हैं। इसके जो बेसिक्स है उसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो बेसिक्स मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो पहले उसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पर देख के समझ के फिर आप इस वीडियो पर आएंगे तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आप खुद ही कर पाएंगे। मेरे कराने से पहले आप खुद ही क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आपने बेसिक सारा समझ लिया होगा तो आपने जिन लोगों ने बेसिक देख लिया है आप वो वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो एक्सरसाइज 6.1 में सबसे जो पहला क्वेश्चन आपके पास है, अब उस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि भाई फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद द रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। यानी आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अगर रेडियस में चेंज होता है कुछ तो उसके अकॉर्डिंग एरिया में क्या चेंज हो रहा है ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, आपको बस पता होना चाहिए कि भाई एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल को अगर हम डिनोट करते हैं ए से, तो एरिया ऑफ सर्कल आ गया आपके पास पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर किसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है, ये क्वेश्चन के अंदर बता रहा है आपको विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में यहां पर हमें चेंज पता करना है कि एरिया में क्या चेंज हो रहा है। तो डेरिवेटिव हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अब नेचुरल है कि जब हमें विद रिस्पेक्ट टू रेडियस पूछा गया है तो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालेंगे, यानी डी ए बाई डी आर हम फाइंड करेंगे। अब इसका जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पर पाई तो कांस्टेंट है, पाई तो एज इट इज रहेगा। आपको डेरिवेटिव करना है आर स्क्वायर का। तो जैसे आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हो वैसे ही आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया। तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे आप, यहाँ पर आ जाएगा 2r। अब क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हो तो आगे आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आर का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पर आपके पास आ गया 2 पाई आर। अब इसने बोला कि एट दैट इंस्टेंट रेडियस इज 6। अगर रेडियस आपका 6 है तो डी ए बाई डी आर, आप ऐसे यहाँ बेस में शो कर सकते हैं, रेडियस इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2 पाई, आर की जगह आ जाएगा यहाँ पर 6। तो आंसर आ गया हमारा 12 पाई। अब 12 पाई पे नहीं छोड़ना है, आपको इसकी यूनिट भी लिखनी है बच्चों, ध्यान रखना, यूनिट भी लिखनी है। अब यूनिट कैसे लिखोगे आप, यहाँ पर एरिया का रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या निकाल रहे हो आप, एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर्स में होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसकी भी तो यूनिट लिखनी पड़ेगी, हम रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं रेडियस के, तो रेडियस की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको लिखना है सेंटीमीटर। अब आप ये मत करना, यहाँ देखो भाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, नीचे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर काट दो, ये गलती मत करना। यूनिट आपकी यही रहेगी, एज इट इज़ आपको इसको छोड़ देना है। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप जो रिक्वायरमेंट है आपको स्क्रीनशॉट आप साथ लेते रहो, स्क्रीनशॉट का पूरा टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कहता है सेकंड क्वेश्चन के अंदर कि इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस जो है सर्कल की वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 0.7 है ये क्या आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यानी डी आर बाई डी टी आपको यहां पर क्वेश्चन के अंदर दिया है। ठीक है, आपको यहाँ यूनिट से ही पता चल जाएगा भाई किसके रिस्पेक्ट में आपको दिया है। स्पेशली जब टाइम वाले क्वेश्चन जाएंगे तो आपको लिखेगा नहीं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको निकालना है, वो आपको खुद समझना पड़ेगा। और समझेंगे कैसे भाई, यूनिट से समझ जाएंगे आराम से। वहाँ पर सेकंड्स होगा या मिनट्स होगा या आवर्स होगा तो पता चल जाएगा भाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बताऊँ आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही करने हैं इसमें। अब यहाँ पर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है, एट व्हाट रेट इज द सर्कमफेरेंस इंक्रीजिंग। इसकी सर्कमफेरेंस किस रेट से इंक्रीज कर रही है। सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूले सारे मैंने पिछले वीडियो में लिखवाए थे भाई, सारे फार्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो सर्कमफेरेंस को हम डिनोट कर लेते हैं सी से, ये आ जाएगा 2 पाई आर। अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम निकालना है तो इसका जो डिफरेंशिएशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो आ जाएगा डी सी बाई में डी टी। 2 पाई तो कांस्टेंट हो गया। अब आर का डेरिवेटिव यहाँ पर 1 नहीं होगा, ध्यान रखना, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कर दिया आर का डेरिवेटिव 1, यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल रहे हो। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास डी आर बाई डी टी। अब
वैल्यू आपके पास डी आर बाई डी टी की कितनी है 0.7, यहाँ पर आप पुट कर दो 0.7 आप पुट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1.4 पाई। अब यहाँ सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस की यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट आपको दे रखी है यहाँ पर सेकंड। आंसर आ गया आपके पास 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन में कहता है द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट वट रेट इज इट्स एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर का यहाँ पर इसने दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि जो सर्कल का रेडियस है वो किस रेट से बढ़ रहा है भाई, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रहा है। यानी पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी आपको डी आर बाई डी टी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट वट रेट इज एरिया इंक्रीजिंग, एरिया किसका, सर्कल का, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है भाई, यहाँ पर दिया हुआ डी टी यानी टी के रिस्पेक्ट में करना है। तो टी के रिस्पेक्ट में आप करो, इसका डेरिवेटिव डी ए बाई डी टी आ गया आपके पास, और पाई तो कांस्टेंट है, पाई एज इट इज रहेगा। आपको डेरिवेटिव करना है आर स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करा आपने, आ गया 2r। अब यहाँ नहीं छोड़ना है, यहाँ नहीं छोड़ना है, यहाँ नहीं छोड़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यहीं पर छोड़ दिया था, क्यों, क्योंकि वहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू r था ना भाई। अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो r का डेरिवेटिव और करना पड़ेगा आपको डी आर बाई डी टी। ये चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है, लेकिन कई बार क्या करते हैं हम इन चीज़ों में गलती कर देते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, उसको पूरी रिस्पेक्ट देते हुए फिर हमें चलना है आगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2 पाई आर, पाई को पाई रहने दो, आर आपको दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, आर की जगह आप 10 पुट करेंगे और डी आर बाई डी टी की जगह आप 3 पुट करेंगे। 10 3 30, 30 2 60, आंसर आ जाएगा आपके पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें भाई, हम बात नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन भी करेंगे, खाली बात नहीं करेंगे भाई, चिंता मत करो। अब फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर आर डिक्रीजिंग, अब साइड ऑफ द स्क्वायर आर डिक्रीजिंग, साइड जब डिक्रीज करेगी तो वहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या लेना है हमें, रेट ऑफ चेंज लेना है नेगेटिव में। तो यहाँ पर अगर हम साइड को मान लेते हैं एक्स मान लो आप, ए मान लो, यार कुछ भी मान लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, हमने सपोज एक्स मान लिया, लेट एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर। अच्छा, ये जो भी क्वेश्चन हम करेंगे ना उसमें आर और ये एक्स वाई ये सब मेंशन अगर नहीं है तो वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेट एक्स बी द साइड ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। तो आप चाहे आर ले रहे हो चाहे सर्कल ले रहे हो, लेकिन उसमें आर मेंशन नहीं है, तो आप मेंशन करो कि भाई आर ये है, रेडियस है, एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर। तो अब ये कह रहा है कि जो साइड है स्क्वायर की वो डिक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। साइड डिक्रीज करने का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज हो उसने x आपको दे दिया, तो dx बाई डी टी की वैल्यू आपको दे दी, कितनी दे दी भाई 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आगे कहता है कि एट व्हाट रेट इज इट्स पेरीमीटर डिक्रीजिंग। अब इसका पेरीमीटर किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू में साइड हमने लिए x, तो आपको इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वो बताना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी पी बाई डी टी आप फाइंड करेंगे, यह आ जाएगा आपके पास 4 डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी कितना है, अब यहाँ पर हाँ एक चीज़ मिस हो गई है हमारी, यहाँ पर लिखा है डिक्रीजिंग लिखा है, तो ये माइनस में होना चाहिए, ध्यान रखेंगे हम। तो जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू में -1.5 यानी आ जाएगा -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी जो पेरीमीटर है वो किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से डिक्रीज कर रहा है। जब आप उसको स्टेटमेंट में लिखेंगे तब माइनस नहीं लगाएंगे, आप जब आंसर देंगे तो आप ऐसे लिखेंगे भाई पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिखेंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, और क्वेश्चन से पहले एक बात और मैं कहूँ आपको कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है, तो भाई वीडियोस को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ताकि आपके जैसे आपके और जो दोस्त लोग हैं वो भी चैनल पर आ पाएँ और चैनल का पूरा बेनिफिट उठा पाएँ, और गॉड क्लासेस फैमिली जो है वो एक्सपेंड होती रहे। ठीक है, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो उसको आप शेयर करें, और वीडियो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है द साइड ऑफ ए स्क्वायर आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इट्स एरिया डिक्रीजिंग व्हेन इट्स साइड इज 8 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन में ना पिछले क्वेश्चन की तरह ही जा रहा है बिल्कुल, बस फ़र्क क्या हो गया, वहाँ पर पेरीमीटर था और यहाँ पर एरिया है, बाकी सब कुछ वही है। साइड अगर हमने ले ली मान लो x, ठीक है, साइड हमने ले ली यहाँ पर x, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे भाई साइड किस रेट से डिक्रीज़ कर रही है, 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड से डिक्रीज़ कर दी है। तो हमारे पास dx/dt की वैल्यू आ गई, dx/dt आ गया -1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर आपसे एरिया पूछ रहा है कि एरिया किस रेट से डिक्रीज़ करता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगा दो फटाफट। क्या करना क्या है इसमें, अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हो गया साइड का स्क्वायर, साइड हमने लिया x, अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे dA/dt। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। और x का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव आ जाएगा dx/dt। अब dx/dt की वैल्यू आपके पास है, x की वैल्यू भी इसने दे दी है कि साइड कह रहा है कि साइड इसकी 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी इसने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लेते हैं इसको, dA/dt की वैल्यू निकालेंगे, x की जगह हम रख देते हैं 8 और dx/dt की जगह देते हैं -1.5। 15 2 ज़ा 30 यानी 3 आ गया, 3 8 ज़ा 24, तो आ जाएगा -24 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 हम करने वाले हैं, और ये सारा का सारा जो कंटेंट है, जो सॉल्यूशन है, वो हमारी गॉड क्लासेस की ऐप पर अवेलेबल है। अगर आप लोग PDF की रिक्वायरमेंट है आपको गॉड ML अग्रवाल की कंप्लीट सॉल्यूशन, तो वो गॉड क्लासेस की ऐप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। वरना अगर YouTube से आप पढ़ रहे हैं तो वो तो मैं यहाँ पर करा ही रहा हूँ, आपको कोई टेंशन की बात नहीं। यहाँ पर कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विद रिस्पेक्ट टू इट्स एज व्हेन द एज इज 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम आपको बताना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स एज। अगर हम क्यूब का एज x ले लें, लेट x बी द एज ऑफ क्यूब, x बी द एज ऑफ क्यूब, तो इस केस में हमारे पास क्या हुआ, हमें dv/dx फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल सा छोटा सा फार्मूला होता है, लेकिन बहुत मतलब आसान भी फार्मूला होता है, छोटा सा भी होता है, आसान भी होता है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है a क्यूब। ए हमने लिए यहाँ पर साइड मतलब हमने लिए यहाँ पर x, तो यहाँ पर आपको dv/dx फाइंड करना है। अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव आ गया 3x², और जो x है और जो यहाँ पर x है वो कितना है, वो दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। तो एट x = 5, एट x = 5 dv/dx आ जाएगा कितना, 3 × में 5 का स्क्वायर, तो 25 3 = 75 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ठीक है, चेंज ऑफ वॉल्यूम का जो यूनिट होती है क्यूब में होती है, और विद रिस्पेक्ट टू हम साइड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है यहाँ पर। 7th क्वेश्चन में कहता है इफ एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जो एज दे रखा है क्यूब का वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है, तो x हम एज ले लेते हैं x को, तो dx/dt, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है, तो ये आपको वैल्यू दे रखी है 3। अब कहता है एट व्हाट रेट इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग व्हेन इट्स एज इज 10 सेंटीमीटर। पिछले केस में भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछ रहा था, इस केस में भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछ रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है, पिछले में था रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू साइड या विद रिस्पेक्ट टू एज, यहाँ पर पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वॉल्यूम आपके पास है आ गया x³। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू t, पिछले क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू x किया था, तो इसका डेरिवेटिव हुआ था 3x²। तो अब 3x² तो होगा, लेकिन साथ में आपको x का डेरिवेटिव और करना पड़ेगा dx/dt। अब x आपको दे रखा है यहाँ पर 10,
और dx बाई dt दे रखा है आपको 3, 3 3 जा 9, 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर 900 क्यूब सेंटीमीटर का जो चेंज है, सेंटीमीटर क्यूब का जो चेंज है वॉल्यूम के अंदर, वो हो रहा है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, 8th क्वेश्चन में कहता है कि बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल रेडियस। एक बलून है आपके पास जिसका शेप जो है वो स्फेरिकल रहती है। आप उसके अंदर जब इन्फ्लेट करते हैं, हवा डालते हैं, फूंक मारते हैं, तो रेडियस जो है उसकी वो चेंज होती है, लेकिन शेप जो है वो स्फेरिकल ही रहती है। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस व्हेन द रेडियस इज 10। तो उसके रेडियस में जो चेंज होता है उसके हिसाब से उसके वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है। अब तो यहाँ पर जो बलून है आपके पास उसकी शेप है यहाँ पर स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम चाहिए आपको। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है किसके? विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी विद रिस्पेक्ट टू आर। तो dv बाई डी आर हम फाइंड करेंगे। 4/3 पाई तो हो गया कांस्टेंट। आपको डेरिवेटिव किसका करना है? डेरिवेटिव करना है आर क्यूब का। आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3r स्क्वायर। अब यहाँ पर r की वैल्यू आपको दे रखी है इसने 10 सेंटीमीटर, तो ये तो कैंसिल करो आप और r की जगह पुट कर दो आप 10 का स्क्वायर। 100 आ जाएगा, 100 इंटू 4, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है यानी पर सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट गलत नहीं होनी चाहिए। यूनिट भी गलत कर दी ना, क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया, यूनिट गलत कर दी तो आंसर भी आपका मतलब पूरे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। पूरा आंसर तो गलत नहीं होगा लेकिन मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन में कहता है कि द रेडियस ऑफ ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। पिछले क्वेश्चन की तरह भाई यहाँ भी स्फेरिकल ही है, ज़्यादातर बलून स्फेरिकल शेप में ही होते हैं। एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर जो रेडियस है ना उसका बलून का, वो इस रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, तो dr बाई डी टी आपको क्वेश्चन के अंदर इसने दे दिया। आपको कहा इसने भाई dr बाई डी टी ये है, क्या है जी? dr बाई डी टी है 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट वट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। अब पिछले क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा था, यहाँ पर सरफेस एरिया पूछा। पूरी तरह टेस्ट कर रहा है, आपको फार्मूले कितने याद है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला बता दो मुझे फटाफट फटाफट। सोचो माइंड में, मेरे लिखने से पहले सोच लिया, सही है तो बहुत बढ़िया, नहीं अगर सही है तो भाई याद कर लो, याद कर लो। सरफेस एरिया को डिनोट करता हूँ मैं ए से, तो ये आ गया आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको डेरिवेटिव करना है तो आ गया dA बाई डी टी। इधर से आ जाएगा ये 4 पाई तो कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2r और r का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा dr बाई डी टी। अब वैल्यू पुट करो यहाँ पर, किसकी वैल्यू पुट करनी है? dr बाई डी टी दे रखा है आपको 1.5 और रेडियस दे रखा है 12। तो 4 पाई इंटू में 2 इंटू 12 इंटू में 1.5। इसका आप डेसिमल हटा के इसको 10 कर लो, कैंसिल करो। 5 से इसको काट दिया हमने, 5 से इसको काट दिया, 2 से हमने इसको काटा, तो कितना आ गया? 4 3 जा 12 और 12 यहाँ पर ऑलरेडी है, यानी 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10th करते हैं। 10th में क्या कहता है? 10th में कहता है कि द रेडियस ऑफ ए सोप बबल, रेडियस ऑफ ए सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ भी जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है। किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से इंक्रीज कर रहा है। किसका? सोप बबल का। सोप बबल जिसको वो बबल फुलाते हो ना, फूंक मार मार के बबल फुलाते होंगे, तो वो बबल जो बनते हैं वो किस शेप में बनते हैं? यहाँ पर इसने शेप के बारे में बोला है क्या? ठीक है, नहीं बोला, नहीं बोला, नहीं बोला। तो वही बबल अगर आपने फुलाए होंगे ना तो आपको पता होगा कि जो शेप है उनकी वो स्फीयर बनती है। जिसने बबल नहीं फुलाए हैं आज ही फुलाना स्टार्ट करके चेक कर लो कि स्फीयर ही बनता है या कुछ और बन भी सकता है। ठीक है, चेक करो कुछ और बन सकता है नहीं बन सकता। तो हमने बबल फुलाया भाई, हमारा बबल तो बन रहा है स्फीयर की शेप में, तो हमने वॉल्यूम निकालना है उसका। तो वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से अब डेरिवेटिव करो आप dv बाई डी टी। 4/3 पाई कांस्टेंट, आर क्यूब का डेरिवेटिव आ गया 3r स्क्वायर dr बाई डी टी। 3 से 3 कैंसिल करते हैं, 4 पाई r, r आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर और dr बाई डी टी दे रखा है आपको 1/2। 2 से इसको आप कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास 11।
11th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, ये कहता है सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर इज बीइंग फिल्ड विद व्हीट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। एक सिलेंड्रिकल टैंक है, रेडियस उसकी आपको 10 दे रखी है और उसके अंदर जो हम व्हीट डाल रहे हैं वो 314 क्यूबिक मीटर पर आवर के हिसाब से हम उसके अंदर व्हीट डाल रहे हैं। मतलब 1 घंटे के अंदर उस टैंक के अंदर हम 314 क्यूबिक मीटर व्हीट डाल रहे हैं। इसका मतलब ये जो 314 क्या है, अब जब उसके अंदर व्हीट डालोगे तो क्या बढ़ेगी, वहाँ पर व्हीट की क्वांटिटी बढ़ेगी ना, व्हीट की क्वांटिटी बढ़ेगी। क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है इसने 314। अगर यहाँ से भी लैंग्वेज से भी पता ना चले ना तो ट्रिक बता रहा हूँ, आप यूनिट को देखो, यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर। क्यूबिक क्या होता है, वॉल्यूम के लिए होता है ना, एरिया होता तो यहाँ स्क्वायर होता, और अगर रेडियस या हाइट होती तो यहाँ पर सिर्फ मीटर या सेंटीमीटर होता। ठीक है, तो आपका वॉल्यूम इस रेट से चेंज कर रहा है। रेडियस आपको दे रखी है टैंक की 10, अब रेडियस 10 दे रखी है, उसका मतलब रेडियस जो है वो स्टिल है, रेडियस बढ़ेगी नहीं। अगर ये नहीं भी देता, अगर सिंपल आर भी बोल देता तो भी जो टैंक है उसकी रेडियस तो नहीं बढ़ेगी। मान लो हमारे पास कोई एक टैंक है, उसके अंदर हम व्हीट डाल रहे हैं, व्हीट डालने से क्या होगा, व्हीट की हाइट तो बढ़ेगी, उसकी डेप्थ तो बढ़ेगी, लेकिन टैंक का रेडियस तो नहीं बढ़ेगा ना। तो टैंक का रेडियस क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि एट विच द फाइंड द रेट एट विच द डेप्थ ऑफ द व्हीट इज इंक्रीजिंग। उसकी जो डेप्थ है वो किस रेट से बढ़ रही है, यानी dH/dt आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, आएगा πr²h। ये r यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसका कुछ नहीं करना, ये कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रखेंगे आप dV/dt। ठीक है, πr² को आप ऐसे ही रखेंगे, या आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, दे रखी है तो, और h का डेरिवेटिव करेंगे आप, आएगा dH/dt। अब यहाँ पर dV/dt आपको दिया है 314 और पाई की वैल्यू कह रहा है आपको रखनी है, दे वैल्यू दी है तो रखनी है, नहीं दी है तो मत रखो। आ गया 3.14। आर कितना है, आर दे रखा है आपको 10, dH/dt। देखो 10 का स्क्वायर करोगे 100 आएगा, 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसका डेसिमल खत्म, तो 314 dH/dt ये रह जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे और dH/dt आ जाएगा आपके पास 1 मीटर पर आवर। यानी 1 घंटे के अंदर जो व्हीट है, व्हीट की हाइट बढ़ रही है कितनी, 1 मीटर की हाइट उसकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि यूनिट आपको मीटर में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब 12th क्वेश्चन आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द होल सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। अगर हम उसके रेडियस में चेंज करते हैं, रेडियस में चेंज करने का मतलब है आप हाइट में चेंज नहीं कर रहे हो, हाइट में चेंज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब हाइट यहाँ पर कांस्टेंट है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है, क्या डिक्रीज हो रही है, किस में चेंज हो रहा है। जिसमें चेंज हो रहा है वो वेरिएबल है, जिसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ द होल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 2πr इंटू में r+h। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 2πr² आ गया, इधर से 2πrh। अब यहाँ पर आपको रेट ऑफ चेंज बताना है विद रिस्पेक्ट टू r। तो विद रिस्पेक्ट टू r क्यों, क्योंकि रेडियस के अंदर चेंज हो रहा है ना भाई। तो यहाँ आ गया dA/dr, 2π कांस्टेंट है, r² का डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा 2r। यहाँ से 2π r का डेरिवेटिव करोगे आएगा 1, h तो कांस्टेंट है उसको कुछ नहीं करना, dH/dr मत करके बैठ जाना क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसका कुछ नहीं करना आपको। तो यहाँ से आ गया आपके पास 4πr प्लस में आ गया 2πh। यहाँ से आप 2π कॉमन निकाल सकते हैं तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 2r प्लस में h। अब यहाँ पर यूनिट नहीं दी है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर यूनिट नहीं दी है। तो जहाँ पर आपको यूनिट ना दी जाए, ऐसा नहीं कि आपको यूनिट लिखनी नहीं है, लिखनी है। कैसे लिखनी है, एरिया है तो यहाँ लिखेंगे आप यूनिट स्क्वायर, ठीक है, यूनिट स्क्वायर पर यूनिट। एरिया के लिए स्क्वायर यूनिट, चाहे यहाँ मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो, नहीं दिया तो आप खाली यूनिट लिख देंगे, स्क्वायर लगा दो। अगर वो दे रखा है तो एरिया, अगर वॉल्यूम है तो क्यूब लगा दो।
विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहा है उसके हिसाब से उसकी यूनिट लगा दो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हमने खत्म कर लिया। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम 12 तक ही करेंगे, लंबी लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप लोग कहते हो बोर हो जाते हैं ज़्यादा लंबी वीडियोज़ होती है, तो बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है चैनल को शेयर करो और लाइक सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, आगे आने वाले वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ ऐसे बना के रखो। वीडियो जिसने अभी तक भी लाइक नहीं करा है ना, लाइक कर दो। आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।